गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 1 to 5 के लिए, जो ईवीएस सब्जेक्ट का है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ को क्यों मारा जाता है? त्वचा के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बोरा चिपचिपी चावल का एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह असम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल से त्वचा को बचाने के लिए उपयोग करती है। तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस का प्रयोग करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिएगा, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो सूर्य पक्षी है। कौन सा पक्षी? सूर्य पक्षी। क्वेश्चन नंबर 65, ट्रेन के टिकट पर जो पीएनआर दर्शाता है वो यात्री का नाम और रिकॉर्ड को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा। माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल में है, मतलब यह स्थान? तो केरल में कोझिकोड। कहाँ है? कोझिकोड कहाँ है? केरल में। गांव का नाम गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते। तो भारत का यह गांव कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 69, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, तो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है। 70, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो बेक करके। बेक मतलब पका करके। पो, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है, तो उसको लौंग को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। तो आटे को गूंथना है, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। क्वेश्चन नंबर 73, नृत्य नृत्य मुख्य रूप से मुद्रा और डैश की भावनाएं हैं, तो ये भावनाएं होगा। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखिए, नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो इसमें नदी, झील, तालाब और झरना में पानी रहता है, लेकिन पहाड़ में पानी नहीं रहता, इसलिए पहाड़ क्या हुआ? पर्वत वही भिन्न हुआ। अगला, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन का बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता, तो ए बी सी तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसमें भी ए बी सी। आप ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो विवरण। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो सभी को पता है थीम कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें एक उप थीम पूछा गया। ठीक है, जल, भोजन और कार्य और खेल, ये क्या पर्यावरण का थीम है? और वो परिवार के अंदर आता, परिवार दोस्त, पर्यावरण का उप थीम है। देखिए, ईवीएस ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं, मुद्दों के आसपास बहस और आयोजित की जाती है। 84, ईवीएस पाठ्यक्रम के अलावा ईवीएस सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण करके। 85, जल जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, तो भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी। 86 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी। 87, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 88। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित मौखिक रूप से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो होगा रूब्रिक्स। अगला, ईवीएस में आत्म आकलन होता है सीखने के लिए, सिखाने के बारे में सीखना और उपलब्धियों और सीखने, यानी ऑप्शन नंबर ABC। ईवीएस का सीखना आधारित है तो सरल से लेके जटिल के सिद्धांत पर। उम्मीद है कि ये 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दें जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, और 2022 जनवरी में जो सीटेट हो रही है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू।